हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आईआईटी जेईई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे अब 11th में टॉपिक है और जो 12th में मैक्सिमम टॉपिक इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, लिमिट एंड डेरिवेटिव के ऊपर जो 12th के टॉपिक है वो डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों ही टाइप से 12th के बोर्ड के लिए भी और आईआईटी जेईई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम स्टडी करेंगे लिमिट के बारे में, पहले हम लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को आप पहले समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, इसकी बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये बेटा देखिए, अगर आप x को 2 रख लें तो ये क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, यानी कि एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू आएगी 0/0। क्या आएगा 0/0। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आपका मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 0/0 का कोई मीनिंग नहीं होता, इस फॉर्म को बोलते हैं आप इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके बारे में आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्या होगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा ये डिस्कस कर देता हूं। जब कभी आप लिखते हैं 0/1, 0/2, 0/3, तो ये होता है 0। आप लोगों को पता है कि 0 अपॉन समथिंग होता है तो आप इसको 0 लिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, तो इसको बोलते थे आप अनडिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते थे, इसको बोलते थे इन्फिनिटी। देखिए, तो 0/0 में दोनों ही प्रॉपर्टी होगी ना। जो अगर 0/0 की बात करें तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ गई कि 0 अपॉन समथिंग होगा तो 0 बोलेंगे, और अगर जैसे 2 अपॉन 0 हुआ तो इसको इन्फिनिटी बोलेंगे। दोनों बातें तो हो नहीं सकती ना एक ही में। यहाँ पे दोनों रूल फॉलो हो जाते हैं कि ये भी और ये भी, तो ना तो आप इसको लिख सकते हो ना ही ले सकते हो। तो ऐसी फॉर्म को बोलते हो आप इनडिटरमिनेट फॉर्म। कलियर बात? क्योंकि अगर आप इस रूल से देखेंगे तो 0/समथिंग 0 होना चाहिए, इस रूल से देखेंगे तो जैसे कोई फाइनाइट क्वांटिटी उसके नीचे 0 हो तो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो दोनों ही रूल आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि मैं इसको 0 बनाऊंगा, ये बोल रहा है मैं इसको इन्फिनिटी बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये ना 0 होगा या ना इन्फिनिटी होगा। तो कैसा होगा ये होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0/0 क्या होता है हमेशा इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी जब x इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि f of 2 ये होगी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके बारे में तो हम कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पे ये चीज डिफाइन नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पे ये चीज डिफाइन नहीं है। बट अगर मैं बोलूं सेकेंड केस x 2 नहीं है, x 2 नहीं है, देखिए अगर x 2 नहीं है तो fx को आप क्या ले सकते हैं बेटा, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अगर ये x 2 के इक्वल नहीं है तो fx की वैल्यू x प्लस 2 हो जाएगी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन गया होगा, सर ये तो पहले कर देते हैं, तो पहले हो जाता। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डिवीजन की प्रॉपर्टी है ये। जैसे आप लोग कभी पढ़ते थे ना कि यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ गया, सपोज करो ये x 3 है और नीचे 2x है, तो आप झट से x को कैंसिल कर देते थे, या आपने झट से x को कैंसिल कर दिया, x तो कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि x 0 नहीं होता, x 0 नहीं होता तभी कैंसिल होता है। ये दोबारा से सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है कि x 0 नहीं होगा तो ही वो फैक्टर कैंसिल होता है। अगर x 0 होता तो क्या होता है, ये
0 प्लस 3, 3 इंटू 0 0, 0/0 फॉर्म होती है। तो ये कैंसिल हम तभी करते हैं जब वो क्वांटिटी 0 नहीं होती। तो ये बात भी अपने माइंड में आप रखेंगे कि कैंसिल करने के लिए वो फैक्टर 0 नहीं होता। ठीक है, यही रीजन था कि जब आप यहां पे देखते हैं ये तो यहां पे मैंने बात की x2 नहीं है, इसका मतलब ये जो आप टू है ना ये 2, ये 0/0 नहीं है, तभी मैंने कैंसिल किया है। ये फैक्टर 0 नहीं है तो ही कैंसिल होगा, अगर ये 0 है तो 0/0 फॉर्म होती है। ये बात अपने माइंड में आप ध्यान में रखेंगे बेटा। आपके पास मतलब अब क्या आपके पास एक कैलकुलेशन है कि किसी फैक्टर को कैंसिल करने के लिए वो फैक्टर नॉन जीरो होना चाहिए, तभी आप उसको कैंसिल कर पाते हो। ठीक है, तो अब दो बातें हैं। एट x इज इक्वल टू 2 ये मीनिंगलेस अनडिफाइंड है। अगर x 2 नहीं है तो इस फंक्शन की वैल्यू ये है f(x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद देखिए एक इसके अंदर एक नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा बेटा, लिमिट के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। वो कैसे डिसाइड होगा उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए अब मैंने x को ले लिया, जैसे बिल्कुल हम x को 2 के करीब ले जाएंगे, तो मैंने x को पहले रखा 1.4, फिर मैंने x को रखा 1.4 के बाद 1.5 रखा, फिर 1.6 रखा, ऐसे 1.7, फिर 1.8, फिर रखा 1.9। x की वैल्यू पुट करूंगा मैं। तो देखिए x 1.4 है बेटा। 1.4 का मीनिंग क्या हुआ कि x 2 तो नहीं है ना, इस किसी भी केस में मैंने x की वैल्यू 2 नहीं ली है। ठीक है, तो अगर 2 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये ली जाएगी, ये अगर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 0/0 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए ये भी 2 नहीं है, कोई भी 2 नहीं है, तो मैं फंक्शन की वैल्यू यहां से लूंगा f of x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो fx की वैल्यू क्या आएगी भाई, जब आप x को 1.4 रखोगे तो 1.4 प्लस 2, तो यहां पे 1.4 प्लस 2 ये 3.4 आ गया भाई। ठीक है, 1.5 रखेंगे तो ये 3.5 हो गया। 1.6 रखेंगे, हाँ जी x को 1.6 रखा, ठीक है, तो 3.6 हो गया। 1.7 रखेंगे तो 3.7 हो गया। 1.8 रखेंगे 3.8 और 1.9 रखेंगे तो ये 3.9 हो गया। ये बेटा क्लियर। अब मैं 2 भी रख देता हूं। अगर मैं x को 2 रखता, x को 2 बताया, अगर मैं x को इसमें 2 रखता तो मैंने बताया 2 पे क्या वैल्यू आएगी 0/0, ये लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो देखिए यहां पे x की वैल्यू 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 है। ऐसे ही मैं सेकेंड एक के टेबल और बनाता हूं, जो मैं x को रखूंगा, एक बार तो मैंने रख लिया x को 2.1, देखिए 2.1 रखा, तो x को 2.1 रखूंगा तो क्या आएगा ये fx की वैल्यू 4.1 आएगी। फिर मैंने 2.2 रखा, 2.2 रखूंगा तो 4.2 हो जाएगी। फिर x को अगर 2.3 रखता तो ये आपकी 4.3 बढ़ती। ऐसे अगर मैं 2.4 रखता तो ये 4.4 वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे अगर मैं 2.5 पुट करता, 2.5 तो ये क्या होता 4.5 होता। अगर 2.6 रखता तो ये वैल्यू आपकी 4.6 होती, ये ऐसे वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये बता। तो जब मैं इसको 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 रख रहा हूं तो इसका मीनिंग देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, x को 2 के क्लोज ले जा रहा हूं। x क्या कर रहा है बेटा, x 2 के करीब जा रहा है। देखिए 1.4, फिर 1.5, 1.6, 7, 1.8, 1.9, बिल्कुल 2 के करीब पहुंच रहे हैं हम, तो इसको बोलते हैं x अप्रोचेस टू 2। क्या बोलते हैं, x अप्रोचेस टू 2, यानी कि x से 2 की तरफ जा रहा है, 2 के क्लोज जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा x अप्रोचेस टू 2 या x टेंड्स टू 2। इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2, और ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू 2, ये साइन है। ठीक है,
इसको टेंस बोलिए, अप्रोचेस बोलिए, वो आपकी मर्जी है। तो x 2 के करीब जा रहा है, इसको ऐसे बोला जाता है बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, यहां पे अगर मैं बोलता हूं, देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, यहां भी तो x किसके करीब है? 2 के करीब ही है। यहां भी x 2 के करीब है। तो क्या निकल के आया यहां से? कंसेप्ट निकल के आया। देखिए यहां पे आपका 2 पॉइंट है, ये 2 है, ये 2। तो इस 2 पॉइंट पे आपको अगर पहुंचना है तो आप यहां से इस 2 पॉइंट पे भी आ सकते हैं, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे भी इस पॉइंट पे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या होगा, ये 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.5 है। तो 2.5 से 3, इससे मतलब इससे ऐसे आप इसके करीब आ सकते हैं। और यहां से अगर मैं बात करूं, जैसे ये 1.9 है, 1.8 है, 1.7, 1.6, आप यहां से भी जा सकते हैं। तो इस 2 पे पहुंचने के आपके पास 2 पैटर्न है, एक तो आप यहां से आएंगे और एक आप यहां से जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहां से आएंगे तो हमेशा ही x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, x की वैल्यू क्या होगी? 2 से बड़ी। और अगर आप यहां से जाएंगे तो x की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी, ठीक है। तो यहां से आएंगे तो वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी, और अगर यहां से जाएंगे तो वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होगी। क्लियर है? तो यही लिखा है मैंने, जब आप इस टाइप से जाएंगे तो ये है ना, ये यहां से गए और ये यहां से आए। अब देखिए आप इस टाइप से जाइए या इससे जाइए, x किसको टेंड कर रहा है? मतलब x 2 को टेंड कर रहा है ना, तो fx किसको टेंड कर जाएगा? जैसे जैसे आप x को 2 के करीब ले जाएंगे, देखिए कितनी वैल्यू आ गई 3.9, इससे थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे, जैसे 1.99 रखते, देखिए मैं 2 की बजाय 1.99 ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा? ये 3.99, बिल्कुल 4 के क्लोज मिला, ये बिल्कुल 4 के क्लोज। तो इसका मीनिंग क्या बोलूं मैं? When x tends to 2, fx tends to 4, इसका मीनिंग ये होगा, जब x 2 के बिल्कुल करीब जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल 4 के करीब जा रही है। ये कंसेप्ट है बेटा, हुआ कुछ क्लियर? देखिए अब मैंने बोला कि अगर आप इस टाइप से जाएंगे तो आप यहां से यहां जा रहे हैं, ये 2 है, तो ये लेफ्ट साइड है बेटा, इस साइड की ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर आप इससे इस पे जाएंगे तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी अगर आप वैल्यू कहां से जाएंगे, 1.4, 1.5, इस टाइप से जाएंगे ऐसे, ये, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप यहां से आएंगे, यहां से अगर 2.6 से शुरू किया, ये ऐसे 2 की तरफ आएंगे तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए दोनों ही केस में क्या है, यहां पे भी जब x 2 को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 4 को टेंड कर रही है, यहां पे भी जब इस साइड से आप ऐसे आते हैं x 2 को टेंड करता है तो ये वैल्यू भी 4 को टेंड करती है। तो जब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड से 2 के ऊपर जाना, इसको बोलेंगे राइट हैंड 2 से 2 के ऊपर जाना। तो देखिए कैसे लिखेंगे इस कंसेप्ट को, ये पूरा जो कंसेप्ट है इसको समराइज करते हैं। तो देखिए बेटा क्या कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 सपोज कर लीजिए, ये 2 है, ये तो 2 पे आप यहां से पहुंच सकते हैं और 2 पे आप यहां से भी आ सकते हैं, ये। तो अगर यहां से जाएंगे तो वैल्यू आपकी 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 है, यहां से आएंगे 2.6, 2.5, 2.4 और ये 2.1 है। यहां से अगर आप पहुंचेंगे इस पे 2 पे तो इसको बोलते हैं x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये 2 की लेफ्ट हैंड, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2, और ये ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं। ये माइनस इंडिकेट करता है कि x 2 की तरफ तो जा रहा है, बट हमेशा ही कब जा रहा है, जब x की वैल्यू 2 से लेस देन है, इस साइड से जा रहा है, x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसका मीनिंग ये है बेटा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, f ऑफ x क्या हो गया था, fx टेंड्स टू 4, fx 4 को टेंड कर रहा था, इसको लिखते हैं,
ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव किसने बोला कि x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी है। अगर आप इस साइड से आएंगे तो x हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, ठीक है। ये तो इस केस में भी क्या है, fx टेंड्स टू 4, दोनों ही केस में fx टेंड्स टू 4 है। क्लियर। तो ये कंसेप्ट तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ये x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ऐसे fx, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा। तो इसमें क्या रहेगा, x हमेशा 2 से छोटा रहेगा, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इस कंसेप्ट को लेफ्ट हैंड लिमिट। और ऐसे ही अगर आप बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये आया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और ये fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा, राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखा जाएगा। ये अब एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आए और वही वैल्यू होगी। जैसे आपके मैंने बताया कि ये भी 4 आ गया, ये भी 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट भी क्या होगी, 4। और लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट को ऐसा लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। ये बेटा ये लिमिट हो गई। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, अगर दोनों ही इक्वल है तो लिमिट निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। और अगर दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट भी वही होगी जो इनकी वैल्यू है, ये बेटा। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है, आप ऐसे समझिए, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है। और ये काम आप कहां करेंगे, कहां कर रहे हैं, मैंने बताया कि जब आप 0/0 के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपका फंक्शन वहां पे डिफाइन ही नहीं था। फिर आपने देखा कि x इज इक्वल टू 2 पे नहीं था, तो आपने डिफाइन किया वो, ठीक है। और दोबारा से बोल रहा हूं, इसका मीनिंग x अप्रोचेस टू a, इसका मीनिंग होता है x a को अप्रोच कर रहा है, यानी कि x a को टेंड कर रहा, उसके करीब जा रहा है। इसका कभी भी ये मीनिंग नहीं होता कि x इज इक्वल टू a है, इसका मीनिंग कभी भी नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हो, आप सपोज करिए आप मार्केट की तरफ जा रहे हो, तो आप बोलते हो कि मैं मार्केट में जा रहा हूं, और अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं मार्केट में हूं, तो दो अलग अलग बातें हैं बेटा। तो ये तो मार्केट की तरफ जाना है और ये मार्केट में होना है, मार्केट के अंदर पहुंच चुके हो आप। तो ये कंफ्यूज ना करें आप लोगों को, ये टेंस का मीनिंग इक्वल नहीं होता, ठीक है। जहां पे भी टेंस लगा होगा उसका मीनिंग आप इक्वल नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा, अगर मैं अब लिमिट की बात आप लोगों को करूं, अगर हम इस डिस्कशन से बाहर अब निकल के आए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लिमिट का मतलब जैसे x टेंस टू a करता है, x टेंस टू a, एज x टेंस टू a, fx टेंस टू l। ये जैसे ही आप बोले कि x a के करीब जा रहा है और fx l के करीब पहुंच गया, तो इस l को फंक्शन की लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, l को फंक्शन की लिमिट। और इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। ये बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ, जब x a को टेंड करता है तो फंक्शन की लिमिट l है, ये इसका मीनिंग है। कलिए अलग से जो मैंने कंसेप्ट अब डिस्कशन निकल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आप ऐसे बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, सिर्फ आप a पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे ऐसे। और जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और ये आप ऐसे कर देंगे। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये कॉन्सेप्ट ऐसे चलेगा। ये दोनों इक्वल आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और ये लिमिट होगी, ठीक है जी। अब देखिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं जहां हमें कोई रूल ही फॉलो नहीं करना, वो करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, जो आपकी 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। काफी सिंपल सा है। देखिए हम जो कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा तब करेंगे जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगा। हम यहाँ पे x को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 + 3 6 आएगा,
तो 0/0 फॉर्म आएगी तो आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तो इसमें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं बेटा, सिंपल आपको x = 3 पुट करना है। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3, तो क्या करें, x को 3 रख दीजिए। जब x 3 को टेंड्स करेगा तो यहाँ पे 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, यानी कि लिमिट 6 आ गई। ये बहुत सिंपल काम है। तो 0/0 फॉर्म आएगी तो ही कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, अदरवाइज तो सिंपल x को पुट ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी 1 लाइन का सॉल्यूशन है, ये देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7, तो x को आप क्या रखेंगे पाई, तो पाई - 22/7, ये भी सोल्व हो गया। सिर्फ आपको जो x की वैल्यू है वो पुट करनी है, अगर 0/0 नहीं है तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम ऐसे सोल्व करके देखते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू -1 x raised to power 10 plus x raised to power 5 plus 1 upon x - 1। यहाँ पे आप x को क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे, 0/0 तो नहीं बन रहा होगा, रख के देख लेते हैं। -1 की 10 हो जाएगा, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x को -1 रखा तो -1 की 10 1 आएगा, -1 की 5 -1 आएगा प्लस 1 अपॉन -1 -2, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो -1/2, 0/0 नहीं है तो इसकी भी लिमिट आ गई है। तो लिमिट क्या मिली हमें, -1/2। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है तो सिंपल सा पैटर्न x की वैल्यू पुट करिए, जो आपके पास वैल्यू fx की आएगी वही आपके लिमिट हो जाएगी। नाउ देखिए बेटा, हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जिससे लिमिट को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई कर जाती है, जब आपकी फॉर्म 0/0 फॉर्म हो। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a। जब आप यहाँ पे x को a पे टेंड करवाएंगे, देखिए a raised to power n minus a raised to power n a minus a, तो 0/0 फॉर्म आएगी। क्या आएगी, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आती है तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, n a raised to power n minus 1, ये वैल्यू आती है। अगर ये कभी 0/0 फॉर्म आए तो इसकी वैल्यू क्या आती है, n a raised to power n minus 1। बेटा आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं पहले, फिर बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बेटा प्रूफ देखिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये याद रखिएगा, x की n माइनस a की पावर n की एक्सपेंशन क्या होती है। x की n माइनस a की n, ये होता है x माइनस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 प्लस a रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर n माइनस 3। ऐसे करते करते आप अब रूल देखिएगा, यहां पे तो क्या है, a की पावर 0 है, आप ऐसे बोल सकते हैं a की 0, तो यहाँ पे माइनस में 1 कर रखा है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे n के अंदर से 1 कर रखा है, और यहाँ पे 1 है तो n के अंदर से 2 माइनस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो n के अंदर से 3 माइनस कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे a की पावर देखो मेरा, a की पावर n माइनस 1 कर दूं, अगर मैं a रेज टू पावर n माइनस 1 कर दूं तो यहां पे क्या आएगा, x रेज टू पावर, ये तो n है, ये देखिए यहां पे 2 है तो 3 माइनस कर रखा है, हाँ जी यहां, ठीक है। ये n तो मैंने एज इट इज लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी। तो यहां पे अगर 2 है तो ये माइनस में करके 3 कर रखा है, तो x की यहां पे आपको क्या पावर मिलेगी, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। इससे एक जा रहा है बेटा, ये 2 है तो ये 3 है, ये n माइनस 1 है तो वो n आएगा यहां पे, ये देखिए 2 है तो 3 है, 1 है तो 2 है, n माइनस 1 है तो n, तो x की n माइनस n, x की 0 आ जाएगा ये। तो आपके पास जो बचा वो आपके पास आ गया x माइनस a
इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a रेज टू पावर 2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 लाइक दैट। और लास्ट में क्या मिला, a रेज टू पावर n माइनस 1। ये देखिए, अगर सिंपल सा फंडा होता है x की पावर याद करने का, n पावर थी ना, तो n माइनस 1 से स्टार्ट किया, x की n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट पे x के 0 पे जाके रुकना है, तो x के 0 पे रुक गए। अब a, यहाँ पे a की 0, a की 1, a की 2, a की n माइनस 1, आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। ये x की n माइनस a की n की एक्सपेंशन है। देखिए अब नाउ लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। तो अगर मैंने देखा कि 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ही कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, हमने इसकी एक्सपेंशन लिखी, इसकी एक्सपेंशन ये रही आपके पास। तो ये तो लिमिट x टेंड्स टू a, तो एज इट इज आ गया। ये आपने लिखा x माइनस a x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a x रेज टू पावर n माइनस 2 लाइक दैट, लास्ट में a रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस a। अब ये x माइनस a से x माइनस a कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। अब क्या बचा आपके पास, अब जो आ गया वो आया लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर n माइनस 3 लाइक दैट a रेज टू पावर n माइनस 1। अब x को a पुट करना है, तो क्या आएगा, a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस a रेज टू पावर 2 इंटू x की जगह a पुट करेंगे तो a रेज टू पावर n माइनस 3 लाइक दैट a रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास है a रेज टू पावर n माइनस 1। ये देखिएगा पावर ऐड करेंगे, बेस सेम है तो ये भी आएगा a रेज टू पावर n माइनस 1, फिर सेम a रेज टू पावर n माइनस 1। ऐसे करते करते आपने सभी को ऐड कर दिया। ये अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये n टर्म्स है बेटा, देखिए a की 0 से स्टार्ट किया और a की n माइनस 1 पे गए, तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक n टर्म्स होती है। तो आपने क्या किया, a की n माइनस 1 को n टाइम ऐड किया, n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये बेटा देखिए, अगर आप x को n टाइम ऐड करेंगे तो nx आएगा, तो a की n माइनस 1 को आपने n टाइम ऐड किया तो n इंटू a की n माइनस 1। ये रिजल्ट, ये याद रखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 आप याद करेंगे बेटा, ठीक है। ये आपको याद रह जाना चाहिए ये रिजल्ट। देखिए अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, स्टार्टिंग में मैं लेके चला था कि लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये अगर मैं इसको, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, लिमिट 0/0 बढ़ेगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, तो 0/0 होगा। मैंने इस रूल पे फोकस किया, तो ये है x की 2 माइनस 2 की 2 अपॉन x माइनस 2। देखिएगा x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस से सेम हो गया, n की जगह 2 आ गया और a की जगह भी 2 है। तो क्या आंसर मिलेगा इसका, ये बोला है यहाँ पे। देखो याद करने का तरीका क्या है कि a को आगे ले आओ, सॉरी n को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, ये n आगे आ गया, a की पावर आपने 1 लेस कर दी, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये 2 आगे आ गया और 2 की पावर आपने 1 लेस कर दी, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट आपको 4 आंसर मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो इसके अंदर जब आप x को 0 पुट करेंगे, तो देखिए जब x को आप 0 पुट करेंगे तो आपको क्या 0/0 फॉर्म मिल रही है, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 की पावर 5 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म। तो क्या है 0/0 फॉर्म। तो हम जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी की थी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 लिख लीजिए, और यहाँ पे आप 1 ऐड कर लीजिए और 1 माइनस कर लीजिए। ये
तो देखिए x की जगह आपके पास क्या मिला, x प्लस वन। x की जगह क्या मिला आपको, x प्लस वन। ये तो x की जगह है x प्लस वन, उससे कोई हमारे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, जब x 0 को टेंड करेगा तो x प्लस वन 1 को टेंड कर जाएगा। देखिए जब आप x को 0 रखेंगे तो जो ये x प्लस वन है, ये अगर और सिंपल चाहते हैं तो मैं और कर देता हूं, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल X, ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। एज x टेंड्स टू 0, जब स्मॉल x 0 हो जाएगा तो इस कैपिटल X की वैल्यू 1 आएगी ना, तो x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा बेटा। तो देखिए लिमिट क्या होगी, लिमिट तो चली गई कैपिटल X में, तो लिमिट हो गई x टेंड्स टू 1, इसको लिखा आपने कैपिटल X, तो ये हो गया x की 5 माइनस 1 की 5 अपॉन x माइनस 1, वही क्वेश्चन हो गया अभी, x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a। तो क्या फॉर्मूला था बेटा आपका, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 रेज़ टू पावर 4, ये 5 आ गया। जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखनी भी पड़ेगी प्रॉपर्टी जो यूज की है वो आप लिखेंगे। तो क्या यूज किया आपने, लिमिट x टेंड्स टू a, x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये प्रॉपर्टी आपने यूज की है, ये आपने लिख दिया यहाँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आंसर क्या मिला इसका, आंसर आ गया 5। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर बेस्ड था। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो क्या आप x को 2 पर करते हैं तो क्या 0 बाय 0 फॉर्म होगी, देख लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 4 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2 माइनस 10, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा और ये नीचे भी 0 आएगा, तो 0 बाय 0 फॉर्म, यानी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखिए फिर करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये बेटा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये 0 बाय 0 फॉर्म, यहां पे लिख लेते हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म आपके पास आ रही है। अब देखिए इसके अंदर वो प्रॉपर्टी तो फॉलो हो नहीं जो हमने पीछे की है, तो इसका एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि ऐसे क्वेश्चन में तो आप फैक्टर कर लीजिए। देखिए इसने इसको 0 बनाया, तो मैं गारंटी देता हूं ऊपर x माइनस 2 जरूर आएगा, कंफर्म है। क्यों आया, क्योंकि इसने 0 बनाया है, x इज इक्वल टू 2 रखा तो 0, तो ऊपर क्या आएगा x माइनस 2, नीचे भी क्या आएगा, 0 बनाया तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे हम फैक्टराइजेशन से, फैक्टर करके करेंगे ऐसे क्वेश्चन। दोबारा सुन लीजिए, ये नंबर क्या करता है, ऊपर भी 0 बनाता है, ये नंबर क्या करता है, नीचे भी 0 बनाता है, तो इसका मतलब एक ऊपर भी x माइनस 2 फैक्टर आएगा, नीचे भी x माइनस 2 फैक्टर आएगा। देखिए करके दिखाते हैं क्वेश्चन को, ये लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, तो आप ऐड करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, ये फैक्टर होने चाहिए आपके पास। ऐड करें तो -1, मल्टीप्लाई करें तो -30, तो क्या होंगे -6 और +5 ना, कर दीजिए, तो जो है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2, ये 4 को आपने 2 का स्क्वायर लिख लिया ना, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, तो x माइनस a x प्लस a, क्लियर है। हाँ जी, इसके बाद जो आपने सिंप्लीफाई किया तो लिमिट x टेंड्स टू 2, आपने 3x कॉमन ले लिया, जब 3x कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 आ गया यहाँ पे, और यहां से आपने 5 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 2 आ गया, और अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 आ गया, ये और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 ऊपर से कंप्लीटली कॉमन आ गया, तो आपके पास आया 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 आ गया बेटा, ये कैंसिल हुआ, x को 2 रखिए, अब देखते हैं क्या मिलेगा। 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 5 हो गया, नीचे भी 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 11 हो गया, 11 बाय 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपको आंसर मिला वो 11 बाय 4 मिल गया, सिंप्लीफाई हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया।
क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या किया हमने यहाँ पे, जो फैक्टर हमने देखा कि इसको 0 बना रहा है, कौन बना रहा है, x इज इक्वल टू 2 बना रहा है, तो x माइनस 2 ऊपर से भी कम कॉमन आएगा और x माइनस 2 नीचे से भी कॉमन आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में फैक्टर बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कर लिया बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक थी फैक्टर बढ़ते हैं, हमने फैक्टर किए सॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। तो फर्स्ट तो आप क्या करेंगे, x को 3 पुट करके चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। ठीक है जी, पहले तो आप इसको पुट करेंगे बेटा। जैसे आपने x को 3 पुट किया, 3 रेज़ टू पावर 4 81 होती है, तो ऊपर तो 0 आ गया। अभी 3 रेज़ टू पावर 2 9 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, और ये माइनस 15, ये माइनस 3 था, माइनस 15 माइनस 3, ये माइनस 3 था, तो ये भी माइनस 18 हो गया, यानी कि 0/0 फॉर्म आपके पास आ गया। अब जब 0/0 फॉर्म आ गया तो कुछ एक्स्ट्रा, अभी देखिए ये इसको 0 बनाता है ना, तो ऊपर भी x माइनस 3 कन्फर्म आएगा और नीचे भी x माइनस 3 कन्फर्म आएगा। अभी मैंने किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, यही तो किया है। तो देखिए x टेंड्स टू 3 है, तो इसको क्या लिखूं, x रेज़ टू पावर 4 को लिखा x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, है ना, 9 हो जाएगा, 9 की पावर 2, क्योंकि असली फैक्टर हो जाएगा इसके, और नीचे 2x के ये ऐड करें तो माइनस 5 आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6, ऐड करें तो माइनस 5 और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6। ये आपके पास, आपको इस टाइप से फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो सोच के देखिए कि ऐड करें तो माइनस 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6, तो माइनस 6 और प्लस ले लेते हैं, 2x के माइनस 6x प्लस x, ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा। देखिए अब लिमिट x टेंड्स टू a3 हो गया बेटा। अब ये देखिएगा, ये यहां पे मैं ले लेता हूं, ये x है और ये a है, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा x माइनस a, तो ये आया x से माइनस a इंटू x से प्लस a, ये हो गया। ठीक है, नीचे देखिएगा, यहां से आप 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, 1 ले लीजिएगा, ये भी x माइनस 3 आ जाएगा। तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, फिर इसके फैक्टर करिए बेटा, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो x माइनस 3 आएगा और एक x प्लस 3 आएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ये नीचे आपके पास एक फैक्टर तो है x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर है 2x प्लस 1, ऊपर से x माइनस 3 और नीचे से x माइनस 3 कैंसिल कर दिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो आपके पास जो बचा है वो आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। x को 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, ये 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 ये 18 हो जाएगा, अपॉन 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 और 1 7 हो जाएगा, ये आपके पास आएगा। ठीक है, 3 प्लस 3 6 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 हो गया, तो 6 इंटू 18/7 आएगा, तो 18 6 जा 108/7। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस टाइप से आप फैक्टर करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सोल्व होगा, हम x को पुट करके देखेंगे, 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये ax प्लस b है, ये cx प्लस 1। तो आप x को 0 पुट करेंगे तो ये a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1 मिलेगा, तो b/1 मिलेगा, यानी कि b आंसर आ गया।
बहुत सिंपल क्वेश्चन। जब 0/0 है ही नहीं तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना। देखिए जब भी कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तो 0/0 फॉर्म पे तो एक्स्ट्रा करना है, यहाँ पे तो सिंपल सा आंसर मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको इवैल्यूएट करना है वो है लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1। जब z को 1 पुट करोगे तो 1 रेज़ टू पावर 1/3 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। ऐसा ही आप यहाँ पे भी करेंगे तो ये भी 1 माइनस 1 0 आएगा। इसका मीनिंग 0/0 फॉर्म तो आ गई। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब 0/0 फॉर्म है तो कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए, जब आप फैक्टर करें तो अगर मैं इसको 1/3 का स्क्वायर लिख दूं, 1/3 का अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको देखिए ये 1/6 है, या तो इसको z की पावर 1/3 को 1/6 में कन्वर्ट करूं, या z की पावर 1/6 को 1/3 में, इसमें से दोनों को एक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को किसको लिमिट z टेंड्स टू 1 इसको ऐसा लिख लूं कि z की पावर 1/6 इसकी पावर 2, तो आई थिंक कि कुछ गलत नहीं है। जब आप इसको यहां पे लेके आएंगे तो z की पावर 2/6 z की पावर 1/3 आ जाएगा, और ये -1, ठीक है। और नीचे z की पावर 1/6 -1, इसको -1 की 2 लिखना है, ठीक है भाई। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या आएगा, तो लिमिट z टेंड्स टू 1 हो गया, और ये आएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया, और नीचे भी आपके पास ये है z की पावर 1/6 -1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टोटली क्या है आपके पास, तो आपके पास आ गया लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज़ टू पावर 1/6 + 1, ठीक है। अब z को क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, तो 1 की पावर 1/6 क्या आएगी 1, ये 1 आएगा, और ये भी 1, तो 1 + 1 तो 2 होता है, तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हमने किससे सोल्व किया, फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लिया बेटा, फैक्टर हो गए, सोल्व हो गए। ना क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, 11 तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 ax² + bx + c अपॉन cx² + bx + c। सो आपको x = 1 पुट करके चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म है। आप x = 1 पुट करेंगे। जब आप यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे तो ये आएगा a + b + c, ये क्या आएगा c + b + a। तो ये तो a + b + c ही ऊपर है और a + b + c ही नीचे है, 1 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए तो 0/0 फॉर्म नहीं है तो आंसर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2, तो लिमिट तो आपके पास है x टेंड्स टू -2 1/x + 1/2 अपॉन x + 2। x को -2 रखेंगे तो -1/2 + 1/2 0 आएगा, -2 + 2 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 0/0 फॉर्म है ना। अब जब 0/0 फॉर्म है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2, ये आपके पास एलसीएम लेंगे तो 2 + x आ जाएगा, 2 + x अपॉन x इंटू 2 यानी कि 2x लिख लो, तो 2 + x/2x अपॉन x + 2, ये आ गया, ये आपके पास है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, ये आ गया। अब x को क्या रखना है, x को -2 रखना है, तो क्या मिलेगा, ये
1/2 इंटू -2, तो 1/-4 यानी कि -1/4। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे बेटा अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट का कंसेप्ट चल रहा है। हमने इसमें एक तो प्रॉपर्टी की है, उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व किए वो हमने सोल्व किए फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर करके सोल्व किए। आई थिंक कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।